5 मार्च 1660 ईस्वी में सिद्दी जोहर ने पन्हालगढ़ किले को घेरा और दुर्भाग्य से शिवाजी महाराज उस समय किले के अंदर ही थे, क्योंकि शिवाजी महाराज के हाथों अफजल खान के वध से बौखलाए हुए आदिल शाह ने बदला लेने के लिए इस बार सिद्दी जोहर के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी। यह घेरा कब तक चला और शिवाजी महाराज इस घनघोर संकट से कैसे बच निकले? क्या बाजी प्रभु देश पांडे का बलिदान हिंदवी स्वराज्य व अखिल हिंदू समाज कभी भूल पाएगा? अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को अंत तक देखकर लाइक व शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पन्हालगढ़ किले को घेरे हुए लगभग 4 महीने बीत गए, पर न ही शिवाजी महाराज बाहर जा पा रहे थे और न ही सिद्दी जोहर आगे बढ़ पा रहा था। तब शिवाजी महाराज ने गंगाधर पंत नामक अपने दूत को सुलह की बातचीत करने सिद्दी जोहर के पास भेजा। यह खबर सुनकर आदिल शाह की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई और सबको लगने लगा कि अब शिवाजी सिद्दी जोहर के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। शिवाजी महाराज ने भी पत्र के माध्यम से सिद्दी जोहर को यह संदेश दिया कि वह अब समर्पण करने को तैयार है। इसके बाद छावनी में खुशी की लहर फैल गई तथा खूब नाच गाने व स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई, परंतु हिंदू हृदय वीर शिरोमणि कुछ और ही योजना बना रहे थे। पूरी तैयारी के बाद 12 जुलाई के दिन चुने हुए 600 मालवे सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ छोड़ने को तैयार थे। रात के 10 बजे थे। आकाश में घने बादल छाए हुए थे, चारों तरफ अंधेरा था, पानी लगातार बरस रहा था। पन्हालगढ़ के चारों ओर का घना जंगल उस दृश्य को और भी भयावह बना रहा था। ऐसे समय में पन्हालगढ़ का एक छोटा सा गुप्त द्वार धीरे से खुला और उसमें से बिना आवाज किए एक एक कर 600 सैनिक बाहर निकल पड़े। उनके मध्य में 2 पालकियां थी, एक में शिवाजी महाराज बैठे हुए थे और दूसरी खाली थी। उस बरसात की रात वह 600 सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारत का भाग्य लिख रहे थे। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ व भयानक बारिश, घनघोर अंधेरा, इस सब के बीच शिवाजी महाराज उन सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहे थे। सबका एक ही लक्ष्य था कि शिवाजी महाराज जल्द से जल्द सुरक्षित विशालगढ़ किले में पहुंच जाएं। इसी बीच झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। सभी सहम गए, परंतु वह सिद्दी जोहर के जासूस थे। उन्होंने यह सब देख लिया था और इसकी सूचना वह सिद्दी जोहर को देने चल पड़े। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने अपनी गति बढ़ा दी, पर गति बढ़ाने से ही बात नहीं बनने वाली थी, कोई और तरकीब भी लगानी पड़ेगी। उसकी योजना पहले से ही कर ली गई थी। दूसरी खाली पालकी ऐसे ही समय के लिए साथ रखी गई थी। उसमें तुरंत एक सैनिक को बिठा दिया गया। उसकी वेशभूषा, ढील डौल और कद काठी शिवाजी महाराज जैसा ही था। उसके पास शिवाजी महाराज जैसी ही गुच्छेदार पगड़ी थी। पगड़ी उसने अपने सिर पर पहन ली और वह आनंद से शिवाजी बन गया। 10-20 सैनिकों को इस पालकी के साथ छोड़ दिया गया। यह लोग कुछ धीमी गति से उसी मार्ग पर चलते रहे, जबकि बाकी के सब सैनिकों ने एकदम से अपना रास्ता बदल दिया और गति अधिक तेज कर ली। गुप्तचरों की सूचना के बाद सिद्दी जोहर ने अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजी। उन्होंने छोटी सी मुठभेड़ के बाद उस दूसरी पालकी के शिवाजी को असली शिवाजी समझकर पकड़ लिया। शिवाजी महाराज को पकड़ने का कार्य आज तक कोई नहीं कर सका था। वह कार्य उन अधिकारियों ने मानो कर लिया था, इसलिए वे प्रसन्न थे। वे शिवाजी को जीवित पकड़ लाए थे। बड़ी शान के साथ उन्होंने छावनी में प्रवेश किया और पकड़े हुए व्यक्ति को सिद्दी जोहर के सामने प्रस्तुत करते हुए डींगे हाँकने लगे, परंतु शिवाजी महाराज को पहचानने वालों ने तुरंत ही बता दिया कि यह शिवाजी नहीं है। उस व्यक्ति ने भी बताया कि उसका नाम हालांकि शिवाजी है, परंतु वह तो निकटतम ग्राम का एक नाई। तब उन सब की फजीहत का कोई ठिकाना नहीं रहा, परंतु उस समय उस मजाक के ऊपर कोई हंस भी नहीं सका था। शिवाजी का इस प्रकार संपूर्ण घेरे को धोखा देकर चला जाना बहुत बड़ी अपकीर्ति की बात थी। यह सब सुनकर सिद्दी जोहर क्रोध से तमतमा उठा। उसने सबको बुरी तरह से डांटा और अंत में अपने जमाता सिद्दी मसूद को बुलाकर उसे शिवाजी का पीछा करने के लिए भेजा। बड़ी भारी सेना लेकर सिद्दी मसूद
तुरंत वहां से निकला। बहुत समय तक दोनों पक्षों की तीव्र गति से दौड़ चलती रही। शिवाजी के सैनिक अद्भुत साहस दिखा रहे थे। घंटों तक अंधेरे में और गहन जंगलों में दौड़ते भागते अब कुछ थक से गए थे। सिद्धि मसूद के सैनिकों का दम अभी ताजा था। वे घोड़ों पर सवार थे। दिन निकल आया था। शिवाजी का भागता हुआ दल उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सारी ताकत लगाकर वे पीछा कर रहे थे। दोनों सेनाओं के बीच का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा था। जैसे जैसे अंतर कम होता जाता, सिद्धि मसूद के सैनिक आनंदित होते थे। उनका उत्साह बढ़ता था और वे विजय के नारे लगाते। अब तो अंतर बहुत ही कम रह गया था। शिवाजी महाराज पालकी से नीचे उतर आए। बाजी प्रभु देश पांडे उसी समय आगे बढ़े और उन्होंने कहा, महाराज, आप घोड़े पर सवार हो जाइए और कुछ सैनिकों को साथ लेकर आगे बढ़िए। शेष सैनिकों को लेकर मैं यहीं रुकता हूं। यह गजापुर की घाटी बहुत संकरी है। यहाँ पर शत्रु को बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। जब तक आप विशालगढ़ में सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, तब तक हम यहाँ प्राणपण से लड़ेंगे और शत्रु को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब आप इसके संबंध में अधिक विचार न करें। आपको अभी 5 कोस का अंतर तय करना है। शत्रु तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप हम लोगों के बारे में मत सोचिए। हमारे जैसे हजारों मर जाएंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। आप हमारे सबके प्राणपण हैं, धर्म के आधार हैं। इस देश का भाग्य आप ही के ऊपर निर्भर है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ का उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़कर आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। यह भक्तिपूर्ण प्रार्थना शिवाजी को माननी ही पड़ी। घोड़े पर सवार होकर शिवाजी ने अपने वीर सैनिकों को कहा, मेरे विशालगढ़ पहुंचते ही तोपों की 5 आवाजें होंगी। उस संकेत के बाद सब इधर उधर हो जाएंगे। तब तक बाजी प्रभु के नेतृत्व में आप लड़ते रहेंगे। 60-70 सैनिकों को साथ लेकर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर दौड़ने लगे। अपने 500 सैनिकों को लेकर बाजी प्रभु ने अपनी आगे की व्यूह रचनी शुरू कर दी। किंतु जैसे ही सिद्धि जौहर की सेना ने घाटी में प्रवेश किया, वैसे ही हर हर महादेव की गर्जना से संपूर्ण घाटी गूंज उठी। विभिन्न शस्त्र अस्त्रों की ऐसी वर्षा हुई कि बड़े से बड़ा योद्धा भी ठिठक सा गया। क्या हुआ, आगे क्यों नहीं बढ़ते? इस प्रकार जब तक पूछताछ हो तब तक तो पीछे हटने की नौबत आ गई। सामने घुड़सवार थे। उन पर तीरों की बौछार होते ही लुढ़क गए और उनके जख्मी घोड़े उल्टे सीधे नाचने लगे तथा अपनी ही सेना को रौंदने लगे। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे और आदिल शाही सैनिक चकनाचूर हो रहे थे। बहुत देर तक तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि किधर से मार हो रही है। तब सिद्धि मसूद ने धीरे धीरे घुड़सवारों को पीछे हटाया और पैदल सैनिकों को आगे बढ़ाया। दोनों तरफ के टीलों पर भी उसने कुछ सैनिक भेजने का असफल प्रयत्न किया। अब दोनों सेनाएं घाटी में भिड़ गईं और तलवारें खुलकर चलने लगी। दोनों तरफ से मुक्त कंठ से नारे लगाए जाते और आगे बढ़ने के प्रयत्न होते थे। इस प्रकार घंटों तक ठेलम ठेल होती रही और लपलपाती हुई तलवारें खुलकर खून की नदियां बहाती रही। आदिल शाही सेना ने घाटी पार करने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु बाजी प्रभु के उस छोटे से दल ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। यह उग्रतम युद्ध शाम तक चलता रहा। बाजी प्रभु के भी कई सैनिक मारे गए थे। उनका स्वयं का शरीर खून से लथपथ हो गया था। कपड़े फट गए थे, गला सूख गया था, परंतु उनका निश्चय अडिग था। उस हालात में भी अपने सैनिकों को साथ लेकर घाटी के मध्य डटे हुए थे। दोनों हाथों में तलवारें लिए वे स्वयं लड़ रहे थे और अपने साथियों को भी उत्तेजित कर रहे थे। शरीर पर अनेक घाव लगने के कारण खून के फवारे फूट रहे थे, किंतु बाजी प्रभु का शौर्य अलौकिक था। वीरता साकार हो उठी थी। उसने अपना कर्तव्य पूरा करना था, इसलिए बिना इधर उधर ध्यान दिए वह गर्जना करने लगे, शत्रु को मारो, पछाड़ो, बढ़ो, आगे बढ़ो, हर हर महादेव। और साथ में ही बाजी प्रभु की आंखें विशालगढ़ की तरफ लगी थी। कान भी विशालगढ़ से चलने वाली तोपों की आवाज सुनने के लिए उतावले थे। उनकी कर्तव्य निष्ठा, स्वामी भक्ति, पराक्रम और उनका रणावेश देखकर कदाचित यमदेव भी हैरान रह गए होंगे। तब तक एक तोप की आवाज आकाश में गूंज उठी। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं आवाज भी गूंजी। 5वीं बार तोप दगने की आवाज बाजी प्रभु ने सुनी और बोले कि अब मैं आनंद से यह लोक छोड़ सकता हूं। शिवाजी महाराज के जय जयकार के साथ उनके प्राण पंचतत्व में विलीन हो गए। सभी सैनिक हर्षोल्लास हो उठे। उनकी विजय हो गई थी। उनका स्वीकृत कार्य पूर्ण हो गया था।
कर्तव्य पालन का आदर्श पाठ पढ़ाकर बाजी प्रभु चले गए, वे मरकर भी अमर हो गए।